हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह हो ही रही थी कि आवाज आती है। मुड़ के देखा तो भैया रील देख देख के हंसे जा रहे थे। फिर मुझे देख के हंसने भी लगे। जानता हूं मैं, ये सोची समझी चाल थी। और रात में जो मैंने इतनी आइसक्रीम चाटी थी, उसके बाद मेरे मुंह के अंदर कीटाणु ठुमके लगा रहे थे, तो भागकर मैंने जल्दी से किया ब्रश। उसके बाद जो हमने आस पड़ोस में जा जाकर सबके यहाँ मांग मांग कर चाय पत्ती इकट्ठी करी थी, हमने उसकी चाय बनाई। कुछ ही मिनटों की मेहनत में हमारी कटोरों वाली चाय बनके रेडी थी। फिर से अपना QR कोड शेयर कर देता हूँ। आप लोग जितना भी देना चाहें, $200, $100, $50, $1, आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार। चाय पीते ही प्रेशर बन गया था और हो गया था कार्यक्रम का टाइम। फिर ऊपर आकर नहा धोकर मैं बन गया था चकाचक। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई थी। अच्छा चलता हूँ, प्रेयर्स में मुझे याद रखना, अपने सूटकेस में मेरे अच्छे ख्वाब रखना। उसके बाद मैं पहुंच गया था रेलवे स्टेशन पर। वहां महाराजा एक्सप्रेस मेरे को लेने आने वाली थी, लेकिन एंड मोमेंट पर ही उसके शायद से पंख खराब हो गए थे, तो आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, इट्स हर लॉस नॉट माइन। उसके बाद मेरे को वॉल्वो बस भी लेने आने वाली थी, लेकिन उसके भी इंजन में पंचर हो गया, तो वो भी नहीं आ पाई। तो लास्ट ऑप्शन बचा था पौ पौ ऑटो में बैठ के ही मेट्रो स्टेशन पहुंचना। हैशटैग सैड लाइफ। अब क्या करें, 2 कौड़ी की किस्मत होने के बाद ऐसे ही हालात होते हैं। लेकिन कुछ भी हो, कम से कम 2 कौड़ी की तो है। मेट्रो वालों ने खुद मेरे लिए मेट्रो रोकी हुई थी भाई। और मेरे बैठते ही फर 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 दौड़नी चालू हो गई वो तो। और देखते ही देखते गाजियाबाद भी आ गया। तो परदेश से आखिरकार मैं लौट आया था वापस से अपने देश। और मेरे स्वागत में घर के द्वार पहले से ही खुले हुए थे, तो दौड़ता दौड़ता पहुंचा मैं दादू के पास और जाते ही उनसे करी नमस्ते। आई मीन नमस्ते। जया बच्चन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। नमस्ते करना मैंने उन्हीं से सीखा है। आई कांट हेल्प इट। ऊपर आकर मम्मी से भी हाई हेलो करी, लेकिन उन्होंने तो हैंड शेक तक नहीं किया। कहती है नहीं नहीं, जाओ जहां से आए हो, हमारी की जरूरत है तुम्हें। ऐसे बोला। नीचे आकर देखा तो मुलाकात हुई उड़न परी से। कहती है ओ माय गॉड, लुक हु इज बैक। मैंने कहा रोटी देने आई हो कि मुझे? कहती है हटो, आपको हमारे घर की रोटी की याद आ गई? मैंने कहा आउच लगती है दिल में। अरे ताने पे ताने पे ताने पे ताना। छोटे से लेकर बड़ों तक सब मारे मुझे ताना, क्योंकि पूरी दुनिया का काम है मेरी बैंड बजाना। फिर भाई मम्मी आ गई थी रात का खाना बनाने। मैंने वीडियो बनाया तो कहती है हटो यहाँ से, कंटेंट 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 वहीं बना के आते कंटेंट। हमारे घर पे कंटेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। छन से जो टूटे कोई ड्रीम, वर्ल्ड सुना सुना लागे, वर्ल्ड सुना सुना लागे। आई थिंक काफी ड्रामा हो चुका है, क्योंकि मैं आंसू बहाने वालों में से नहीं हूँ, आंसू निकलवाने वालों में से हूँ। बस फिर क्या था, गौरी को मम्मी के खिलाफ भड़काया, मम्मी को गौरी के खिलाफ भड़काया, और हो गई ना दोनों की गुत्थम गुत्था। और मैंने एंजॉय किया ये तमाशा। शाम हुई नहीं थी कि गौरी ने तैयारी चालू कर दी थी। ढूंढ रही थी अपने कपड़े जो इसको ट्यूशन पहनकर जाने थे। अरे ढूंढते तो हम भी थे, लेकिन गणित के सवालों के उत्तर ये लोग ढूंढते हैं ट्यूशन में कौन से कपड़े पहनकर जाने हैं। अच्छा जी। पढ़ाई लिखाई के अलावा हर चीज में मन लगता है, और कुछ बोल दो तो उल्टी ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे तुम्हारा ही दिमाग चकरा जाएगा। फिर मैंने कहा स्पू डकैत आ चुका है, बताओ कहाँ डालनी है डकैती। कहती है भैया नौटंकी बाद में, पहले मुझे ट्यूशन छोड़ के आ जाओ। इसे ट्यूशन छोड़ के वापस आए, इतने में ही हमारी मम्मी रूबी डकैत भी आ चुकी थी। कहती है चलो ना डकैती डालने चलो ना। अरे मम्मी तो ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। फिर अंदर आकर देखा तो हमारे दादू डकैत ले आए थे इतने सारे 25 तरीके के बिस्किट। रोज इन्हें खाओ और अपनी चर्बी बढ़ाओ, फिर चैट जीपीटी से पूछ के उसको घटाओ। इतने में ही हमारी मम्मी भी आ गई थी पढ़कर अपना ट्यूशन बदमाशी का। जितने भी से बैठे तेरा गैलिया गाड़ी में, संत महात्मा कोनी ये चंबल के डाकू से। उसके बाद मैं भी निकल पड़ा था अपने जिम की तरफ। जैसे ही अंदर घुसा सारे के सारे चेले चपाटे आ गए, रोने लगे, कहने लगे कहाँ थे आप, कहाँ थे। मैंने कहा रुक जाओ, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, जरा सवाल जवाब करे ना तो 20 किलो की रॉड तुम सबके पिछवाड़े पे एक एक करके मारूंगा। उसके बाद
ये वाला झूला भी झूला मैंने, काफी मजा आया। उसके बाद करी थोड़ी सी पोजिंग और चेक करी अपनी बॉडी की कंडीशन, जो कि काफी ठीक ठाक सी ही हालत में थी 3-4 दिनों के चपड़ चपड़ खाना खाने के बाद भी। उसके बाद आ गया था घर। दादू कहते हैं बना बना वीडियो बना। अबे लड़के, इससे बढ़िया किसी फोटो स्टूडियो में ही भर्ती हो जाके, कम से कम फोटो वीडियो खींचने के 2-4 रुपए तो मिल जाया करेंगे दिन के। दादू तो ज्यादा ही पर्सनल चले गए। उसके बाद दूध पीते पीते ही मेरी नजर पड़ी आंसर शीट। पूरी कॉपी पे लाल पेन की जगह कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखिए 2.5 नंबर, ये देखिए 3.5 नंबर, फेल 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 है, फुल। सारी चाल उल्टी पड़ गई बाबा रे। अरे मैंने तो सोचा था इस गोरिका को बेल्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ तो इसके नंबर कुछ ठीक ठाक से ही हैं, ज़्यादा भी कुछ खास नहीं है। ज़्यादा तारीफ करूंगा तो ये उड़न परी कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगेगी। उसके बाद मैंने देखा इतने बड़े बड़े नाखून। अरे किसी का गला चीर के खून पीना है क्या उसमें से? मॉडल बाजी करा लो सारा दिन इनसे। ये देखिए लड़कियों का धर्म होता है काम करना, काम करते हुए आए हाय किसी की नज़र ना लगे। कितनी अच्छी लगती हैं लड़कियां। कहती हैं भैया अगर आपको अपना गला चिरवा के खून नहीं निकलवाना है तो चुप रहो, लड़का लड़की सब बराबर होते हैं। मैंने कहा नहीं, बराबर तो नहीं होते। इस घर में तो उल्टा सिस्टम है, लड़का कम है और लड़की कुछ ज्यादा ही ऊपर है। तभी तो हमारे सर पे चढ़कर कथक करती हो। कहती है कथक नहीं, ब्रेक डांस करती हूँ। उसके बाद सभी लोग लेकर बैठ गए थे अपनी अपनी आइसक्रीम। उसके बाद गौरिका से बदला निकालने के लिए चुपचाप ही मैंने उसकी कटोरी निकाल के अपने पास दबा ली। यम्मी मम्मी, भैया ने मेरी आइसक्रीम ले ली। अरे 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 बहन, पिटवाओगी क्या? बाल बाल जान बची। खा पी कर फिर मैंने कर लिया था अपना ब्रश और रात के 12 बजे में आ गया था अपनी रील की शूटिंग करने। आहा आहा क्या एक्टिंग है, एक नंबर। और इतना चीखने चिल्लाने की वजह से पूरा घर उड़ गया था और आई एम श्योर आस पड़ोस के घर वाले भी जरूर उठकर गाली दे रहे थे मुझे। अरे हो क्या रहा है ये? मैंने कहा तुम्हारा लड़का ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस दे रहा है और तुम्हें कदर नहीं है उस चीज की। जब तक इसका फोन नहीं फूटेगा तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अरे कर रहा हूँ बंद, चलो टाटा बाय बाय।